Hello friends, I am Ishika. If you like my video, please like and subscribe. Our today topic is journal part 9. तो पार्ट 8 तक में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था. इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है डीके गोयल बुक का. तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. इस पार्ट में बुक नहीं है, या आपको ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन का इमेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. यहाँ बोला जा रहा है कि जर्नल एंट्री पास करना है राजा राम एंड कंपनी के बुक में. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का. तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है. तो सबसे पहले ऊपर जर्नल लिख देंगे, जिसके बुक में बना रहे होंगे उसका नाम लिख देंगे. तो यहाँ पे राजा राम एंड कंपनी के बुक में बनाया जा रहा है, तो लिख देंगे ऊपर इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी. फिर प्रोफार्मा बना देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ डैट इज़ लेज़र फोलियो, डेबिट का अमाउंट, फिर क्रेडिट का अमाउंट. डेट में दिया गया है 2017 मार्च 3, तो डेट डाल देंगे. फिर दिया गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, मतलब मार्च 3 वाले ट्रांजेक्शन में, बाउट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% ऑफ कैश डिस्काउंट. तो पहले इसका एंट्री कैसे पास हुआ वो देखेंगे, फिर इसका अमाउंट समझेंगे. तो बोला जा रहा है कि जो राजा राम एंड कंपनी जो बिज़नेस है उसने गुड्स परचेज़ किया, कैश में परचेज़ किया, जिसका लिस्ट प्राइस गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है और कैश डिस्काउंट भी गिवन है. तो एंट्री पास होगा गुड्स परचेज़ करने पे, या गुड्स बाउट करने में या परचेज़ करने में. बिज़नेस में गुड्स आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, इसलिए डेबिट किया है. और जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि गुड्स मतलब गुड्स ना लिख करके परचेजेस लिखा जाता है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया. कैश में परचेज़ किया जा रहा है, क्रेडिट पे परचेज़ नहीं किया जा रहा है. कैश में परचेज़ करने पे कैश पेमेंट होगा, तो कैश गोज़ आउट होगा, इसलिए कैश को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है. और बोला जा रहा है कि जो बिज़नेस है गुड्स ख़रीदने पे कैश पे कर रहा है, तो उसको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है. तो कैश जितना पे करना था उतना में से उसको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो बिज़नेस के लिए एक इनकम की तरह काम करेगा. और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है, गोल्डन रूल में जो इनकम होता है उसको क्रेडिट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट नाम से क्रेडिट किया गया है. अगर इसका समझेंगे कि अमाउंट कैसे लिखा गया है, तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि लिस्ट प्राइस का जो अमाउंट गिवन होता है उसको कभी भी मेंशन नहीं किया जाता है. तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस का अमाउंट 80,000 है, तो ना तो 80,000 डेबिट में लिखेंगे ना तो क्रेडिट में लिखेंगे. जो लिस्ट प्राइस का अमाउंट गिवन होगा उसमें जो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट होगा उसको माइनस करके लिखेंगे. तो सबसे पहले क्या ना करना है, लिस्ट प्राइस का अमाउंट आप देखो है 80,000, तो इस 80,000 का ट्रेड डिस्काउंट निकाल लो जो कि है 10%, तो आ जाएगा 8,000. फिर इस 80,000 लिस्ट प्राइस है, 8,000 ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट को माइनस करने पे आ जाएगा 72,000. कहने का मतलब है बिज़नेस जो है गुड्स परचेज़ किया 72,000 का, इसलिए 72,000 का अमाउंट से डेबिट कर दिया गया है. सिंपल सा है, लिस्ट प्राइस का अमाउंट ना लिखेंगे, जो ट्रेड डिस्काउंट होगा उसको माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको लिखेंगे. फिर समझते हैं कैश कितना पेमेंट किया. तो बिज़नेस गुड्स परचेज़ कर रहा है, उसके बदले वो कैश पे करेगा, तो कैश कितना पे कर रहा है, तो बोला जा रहा है ना क्वेश्चन में कि जितना कैश पे करना था उसमें से 2.5 का कैश डिस्काउंट मिला. तो बस आप इतना समझो ना, जैसे कि मैंने बताया था, पहला चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि जो लिस्ट प्राइस का अमाउंट गिवन रहेगा उसको कभी भी अमाउंट में नहीं लिखेंगे, उसमें जो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट रहेगा उसको डायरेक्टली माइनस करके अमाउंट में लिखेंगे. दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो ट्रेड डिस्काउंट गिवन होता है उसको एंट्री पास करेंगे ना, तो उसमें कभी भी डिस्काउंट ना तो डेबिट में जाएगा ना ही क्रेडिट में जाएगा. मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, देख लोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी मेंशन नहीं करते हैं डेबिट ना ही क्रेडिट में. अब आप सोचोगे यहाँ पे तो डिस्काउंट मेंशन किया गया है, क्रेडिट पे क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें कैश डिस्काउंट भी मेंशन है, इसीलिए. बस इतना सा ध्यान देना था. तो ये तो हो गया 72,000 कैसे हुआ. तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट को माइनस करने पे जो अमाउंट आया
वो चला गया परचेजेस अकाउंट में। अब कैश कितना पे किया बिजनेस, तो कैश जितना पे करना था, कैश इतना पे करना था, तो इतना को वो ट्रेड कैश डिस्काउंट 2.5 के कैश डिस्काउंट पे किया। तो सेकंड आपको क्या ना करना है, ये जो 72,000 है इसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो 72,000 का जो अमाउंट है उसका कैश डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो 2.5 है तो इसको तोड़ेंगे कैसे, तो 2 जैसे कि है 2.5, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे कैसे, 2 2 जा 4 + 1 5, तो आ गया 5/2, ठीक है। फिर परसेंट करना है, तो परसेंट तो नीचे जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसको ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/100। आई होप क्लियर होगा। फिर इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, इसको इससे कर देंगे तो 360 × 5 करेंगे तो आ जाएगा 1800, मतलब 1800। तो ये जो 1800 आया ये कैश डिस्काउंट निकल कर के आया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एंट्री पास करेंगे उसमें ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री में मेंशन नहीं करेंगे। कैश डिस्काउंट अगर मेंशन रहेगा तो कैश डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट मेंशन किया जाएगा एंट्री में। तो ये जो डिस्काउंट रिसीव लिखा गया है ना, ये कैश डिस्काउंट के लिए लिखा गया है। तो 2.5 कितना निकल कर के आया, 1800, तो 1800 चला जाएगा क्रेडिट पे डिस्काउंट रिसीव के नाम से। और ये एक बिज़नेस के लिए इनकम की तरह काम कर रहा है। अब समझते हैं कि इनकम की तरह कैसे काम कर रहा है। तो बिज़नेस गुड्स परचेज़ कर रहा है तो उसके बदले कैश पे करेगा। कैश वो कम पे करना पड़ रहा है क्योंकि उसको कुछ डिस्काउंट मिला, तो वो डिस्काउंट रिसीव किया तो वो इनकम की तरह काम कर रहा है। कितना डिस्काउंट रिसीव किया, तो इसका अमाउंट मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, इसलिए 1800 चला गया डिस्काउंट रिसीव के अमाउंट में। फर्स्टली आपको क्या करना है, लिस्ट प्राइस का अमाउंट गिवन रहेगा, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट जितना निकल करके आएगा उसको माइनस कर देना। जितना आएगा, कहने का मतलब है बिज़नेस गुड्स परचेज़ किया कैश में इतना का, कहने का मतलब है बिज़नेस को इतना कैश पेमेंट करना है, लेकिन इतना में से उसको इतना का डिस्काउंट मिला, मतलब इतना माइनस इतना वो पे करेगा। तो अगर 72,000 माइनस कर देंगे 1800, जितना आएगा, कहने का मतलब है बिज़नेस उतना कैश पे किया, कैश पे करने पे कैश गोज़ आउट, इसलिए 72,000 माइनस 1800 करेंगे तो आएगा 70,200 से क्रेडिट हुआ है। आई होप क्लियर होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया है, नहीं समझ आया तो वीडियो एक बार और देखना, इजी सा है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। फिर नरेशन लिखा जाएगा, बीइंग गुड्स बाउट फॉर कैश एंड डिस्काउंट रिसीव। कैश डिस्काउंट जब भी होगा तो उसके लिए एंट्री पास होगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट डायरेक्टली डिडक्ट करके दिखाया जाता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे पेज मतलब जगह आगे नहीं है तो CF लिख देंगे, कैरी फॉरवर्ड 72,000 डेबिट 72,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले BF लिख देंगे, डैट इज़ ब्राउट फॉरवर्ड। डेबिट में 72,000 था, 72,000 क्रेडिट में। फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जो कि है मार्च 5 का, दिया गया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो ये भी एंट्री उसी के जैसा है। यहाँ पे क्या ना हो रहा है, यहाँ पे गुड्स को सोल्ड किया जा रहा है, गुड्स को बेचा जा रहा है कैश पे। अब आप ही सोचो कि आप हो, ठीक, आप एक बिज़नेस हो, आपने किसी को गुड्स बेचा तो कैश आपको मिलेगा, तो आपको पैसा लेना है तो डिस्काउंट आप दोगे, तो आपके लिए वो एक लॉस की तरह काम करेगा, इसलिए डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे डेबिट किया गया है। गुड्स बेचने पे बिज़नेस से गुड्स गोज़ आउट, और जैसा कि मैंने बताया था गुड्स ना लिख करके सेल्स लिखा जाता है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। कैश में बेचा गया तो कैश बेचने पे कैश आएगा बिज़नेस में, कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है। और गुड्स बेचने पे कैश मिल रहा है तो बिज़नेस क्या ना कर रहा है, कुछ डिस्काउंट दे रहा है, तो वो डिस्काउंट एक बिज़नेस के लिए एक लॉस की तरह काम कर रहा है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट से डेबिट किया गया है। यहाँ पे भी आप देखो ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है, कैश डिस्काउंट भी गिवन है, और कैश डिस्काउंट गिवन है इसीलिए डिस्काउंट अलाउड लिखा जा रहा है।
ऐसे आप एज्यूम करो कि मार्च 5 वाले ट्रांजेक्शन में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है 15% का, कैश डिस्काउंट है ही नहीं, तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नहीं लिखते, कैश डिस्काउंट मेंशन है, इसीलिए डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे लिखा गया। गुड्स बेचेगा बिजनेस या कोई भी तो कैश आएगा तो वो डिस्काउंट देगा, तो उसके लिए लॉस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो गुड्स बेच रहा होगा वही ना कैश पेमेंट लेगा, और कैश लेगा तो डिस्काउंट देगा, तो एक एक्सपेंसेस या लॉसेस की तरह काम कर रहा है, इसलिए डेबिट। एंट्री तो समझ आ ही गया होगा। अमाउंट समझते हैं। तो 1 लाख लिस्ट प्राइस है, कभी भी लिस्ट प्राइस का अमाउंट नहीं लिखा जाएगा, उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो समझते हैं अमाउंट कैसे होगा। तो समझना 1 लाख का लिस्ट प्राइस गिवन है, जिसमें कि 15% बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट है, तो अगर इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 15,000। फिर इस 1 लाख लिस्ट प्राइस है, ये जो 15,000 आया ये ट्रेड डिस्काउंट है, फिर इस 1 लाख में से 15,000 को माइनस कर दो तो आएगा 85,000। क्या करना है, लिस्ट प्राइस का अमाउंट कभी भी एंट्री में नहीं पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे तो अमाउंट में कभी नहीं लिखेंगे, जितना ट्रेड डिस्काउंट होगा उतना निकाल लेंगे, फिर लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट वाला अमाउंट को माइनस कर देंगे, जितना आएगा उसको लिख देंगे। तो बेचा गया गुड्स कितना का, 85,000 का, तो कैश पेमेंट कितना आना चाहिए था, 85,000 ही आना चाहिए था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 85,000 कैश पेमेंट तो आना चाहिए था, लेकिन बिज़नेस क्या किया, कुछ डिस्काउंट अलाउ किया, तो लॉस हो रहा है। तो डिस्काउंट अलाउ कितना किया, तो कैश डिस्काउंट बोल रहा है। कैश डिस्काउंट कहने का मतलब जब कैश पेमेंट वो ले रहा था, कैश रिसीव कर रहा था, तो वो कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो लॉस की तरह काम किया, इसलिए डेबिट। तो 85,000 का 3% कैश डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो इसका अमाउंट कैलकुलेट करते, 85,000 का अगर 3% निकाला जाएगा तो आ जाएगा 550। आप कैलकुलेट करके देख लेना, आ जाएगा इतना। तो ये जो अमाउंट आया ये कैश डिस्काउंट हो गया। कहने का मतलब है ये जो डिस्काउंट है बिज़नेस अलाउ कर रहा है, तो एक डेबिट हो गया, इस अमाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा। सिंपल सा इतना समझना है, इतना तो आप कर लोगे, यहाँ तक भी आपसे हो जाएगा, ये वाला अमाउंट भी निकल जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो क्रेडिट पे चला जाएगा। कहने का मतलब है बिज़नेस जो गुड्स सोल्ड किया इतना का, तो उसको कैश पेमेंट इतना मिलना चाहिए था, लेकिन वो बदले में कुछ डिस्काउंट दे रहा है, 3% का डिस्काउंट दे रहा है। कहने का मतलब है 2,550 का बिज़नेस डिस्काउंट दे रहा है, एक लॉस की तरह काम कर रहा है, इसलिए डेबिट में चला गया। अब 85,000 का अमाउंट पे करना था, 85,000 का अमाउंट बिज़नेस को रिसीव करना था, लेकिन वो कुछ डिस्काउंट दे दिया। कहने का मतलब है 85,000 माइनस 2,550 इक्वल टू 82,450 का कैश बिज़नेस जो है रिसीव किया। कहने का मतलब है बिज़नेस में कैश कम से हुआ कितना, 82,450। आई होप क्लियर होगा। फिर इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया गया है मार्च 6 का, दिया गया है सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो एंट्री समझते हैं, गुड्स बेचा गया नागपाल को। आप देखो ध्यान से कि इस एंट्री में कैश मेंशन नहीं है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो एंट्री जो पास करेंगे उसमें कैश तो लिखेंगे नहीं। गुड्स बेचने पे बिज़नेस से गुड्स गोज़ आउट हो रहा है, गुड्स एक रियल अकाउंट की तरह काम करता है, और गोल्डन रूल में जो रियल अकाउंट होता है उसमें से गोज़ आउट हो तो क्रेडिट, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि गुड्स ना लिख करके सेल्स लिखा जा रहा है, जब सोल्ड तो सेल्स, जब गुड्स परचेज तो परचेजेस, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट से क्रेडिट हो गया। नागपाल को बेचा गया है, तो नागपाल इस गुड्स को रिसीव करने का काम कर रहा है, क्योंकि बिज़नेस बेच रहा है और ये ख़रीद रहा है, तो एज अ रिसीवर की तरह काम कर रहा है, इसलिए नागपाल डेबिट हो गया। अब अमाउंट समझते हैं। तो आप मार्च 6 वाले ट्रांजैक्शन में देखो कैश डिस्काउंट मेंशन नहीं है, जो एंट्री पास की है वहाँ पे ना तो डेबिट में डिस्काउंट है ना ही क्रेडिट में डिस्काउंट है।
यहाँ पे सिंपली सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट मेंशन है और लिस्ट प्राइस दिया गया 50,000, तो लिस्ट प्राइस का अमाउंट ना तो डेबिट ना तो क्रेडिट कहीं नहीं जाएगा, लिस्ट प्राइस का अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिस्ट प्राइस का अमाउंट गिवन है 50,000, तो क्या ना करेंगे 50,000 जो अमाउंट है लिस्ट प्राइस का, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 20%, तो 20% निकाल लेंगे। मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं घुसा घुसा के कर रही हूँ, आप साइड में रफ वर्क करके दिखाना, बीच में ऐसे मेरे जैसा नहीं करना, मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसे कर रही हूँ। इसका क्लियर इमेज वैसे भी आपको चाहिए होगा तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो या यूट्यूब पे मेरे चैनल का कम्युनिटी में जाकर के भी इमेज को अच्छे से देख सकते हो, वहाँ से नोट भी कर सकते हो। तो 50,000 का 20% निकालेंगे तो आएगा 10,000। तो ध्यान से समझना कि 50,000 लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस का अमाउंट तो जाएगा नहीं, 20% ट्रेड डिस्काउंट निकाले तो आया 10,000। तो इस लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 40,000, इसलिए 40,000 से डेबिट किया गया, 40,000 से क्रेडिट किया गया। क्योंकि मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट के लिए कि ना तो मतलब एंट्री पास करेंगे तो ना ही डेबिट में जाएगा ना ही क्रेडिट में, डायरेक्ट अमाउंट को डिडक्ट करके दिखाना है। लिस्ट प्राइस है 50,000, 10,000 आया हमारा ट्रेड डिस्काउंट निकल करके, 50,000 माइनस 10,000 करेंगे आएगा 40,000, 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। नरेशन बीइंग गुड सोल्ड टू नागपाल आप लिख सकते हो, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट भी लिख करके लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 8 का, दिया गया है नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द एबव गुड्स। तो एंट्री समझते हैं फिर अमाउंट समझेंगे। अब ध्यान देना कि मार्च 6 वाला ट्रांजेक्शन मार्च 8 वाला ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ क्या हो रहा था कि बिज़नेस गुड्स बेच रहा था नागपाल को उधार में, तो इन फ्यूचर बिज़नेस को ये पैसा मिलने वाला है क्योंकि बिज़नेस इतना का गुड्स सोल्ड किया है। अब बोला जा रहा है मार्च 8 वाला ट्रांजेक्शन में कि बिज़नेस जितना का गुड्स सोल्ड कर रहा था नागपाल को, उसमें से 1/4 वापस बिज़नेस में ही रिटर्न हो गया। तो जो गुड्स सोल्ड कर रहा था वापस वो रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट से डेबिट किया गया है क्योंकि वापस रिटर्न आ रहा है तो बिज़नेस में कम सीन हो रहा है इसलिए डेबिट, और सोल्ड किया हुआ गुड्स रिटर्न आ रहा है इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट से डेबिट किया गया है। और रिटर्न करने का काम नागपाल कर रहा है, तो नागपाल एक गिवर की तरह काम कर रहा है, वो गुड्स को बिज़नेस को रिटर्न करने का काम कर रहा है, वापस देने का काम कर रहा है एज अ गिवर की तरह, इसलिए नागपाल यहाँ पे क्रेडिट है। और बोल रहा है कि नागपाल को बिज़नेस गुड्स बेचा था 40,000 का, जिसमें से वो 1/4 गुड्स वापस बिज़नेस को ही रिटर्न कर दिया। तो 40,000 का 40,000 है, उसका 1/4 निकाल लो तो आ जाएगा 10,000। कहने का मतलब है बिज़नेस जो है गुड्स बेच रहा था नागपाल को क्रेडिट पे 40,000 का, जिसमें से वो 10,000 का गुड्स वापस बिज़नेस को ही रिटर्न कर दिया, इसलिए 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट हो जाएगा। आई होप ये वाला भी समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 10 का, दिया गया है नागपाल सेटल्ड द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ध्यान से समझना कि यहाँ पे बिज़नेस गुड्स बेच रहा था नागपाल को 40,000 क्रेडिट पे, जिसमें से वो 10,000 का गुड्स वापस बिज़नेस को ही रिटर्न कर दिया। कहने का मतलब है फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि बिज़नेस जो है गुड्स बेचा, उसके बदले उसको पैसा मिला, कैश रिसीव किया, फुल सेटलमेंट में बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ डिस्काउंट बोल रहा है। अब आप देखो एक चीज़ कि यहाँ पर डिस्काउंट ऑफ 5% बोल रहा है, ना ही ट्रेड डिस्काउंट साफ साफ लिखा गया है ना ही कैश डिस्काउंट साफ साफ लिखा गया है, तो आपको वो कैश डिस्काउंट ही कंसिडर करना है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं मानना है। क्योंकि जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा वो साफ साफ मेंशन होगा ट्रेड डिस्काउंट, और साफ साफ मेंशन ना हो कैश डिस्काउंट करके हो या सिर्फ डिस्काउंट हो तो उसको कैश डिस्काउंट ही समझना है। तो कैश रिसीव किया बिज़नेस, यहाँ पे है कि नागपाल सेटल किया अपना अकाउंट बाय पेइंग अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो बोला जा रहा है कि नागपाल को, आप ध्यान से समझना ये तीनों ट्रांजैक्शन को, पहले बिज़नेस गुड्स बेचा नागपाल को क्रेडिट पे 40,000 का, इस 40,000 का अमाउंट बिज़नेस को रिसीव करना था,
क्योंकि इतना का गुड्स बेचा तो इतना पैसा बिज़नेस को मिलना था, लेकिन नागपाल जो है 10,000 का गुड्स वापस बिज़नेस को ही रिटर्न कर दिया। मतलब ये 10,000 का अमाउंट अब बिज़नेस रिसीव नहीं करेगा। तो 40,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 30,000 का ही अमाउंट बिज़नेस को रिसीव करना है। लेकिन बोला जा रहा है कि नागपाल का सेटल हुआ अकाउंट पैसा जितना पे करना था, पैसा कितना पे करना था 30,000, लेकिन 5% का डिस्काउंट पे नागपाल पे किया। तो इस 30,000 का 5% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1,500। तो बोला जा रहा है कि बिज़नेस जो है सेटल कर दिया नागपाल का अकाउंट को, नागपाल का अकाउंट को ख़त्म कर दिया। जितना कैश रिसीव करना था उसको कुछ डिस्काउंट दे करके। तो बिज़नेस कैश रिसीव करेगा, क्योंकि गुड्स बेचा तो बिज़नेस कैश रिसीव करेगा, कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट। यहाँ पे जो एंट्री पास हुआ है यहाँ पे सेल्स अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पे नागपाल होगा, क्योंकि ये जो कैश जो है ना नागपाल का अकाउंट बोल रहा है सेटल हो गया डिस्काउंट पे, कुछ डिस्काउंट पे। तो जो कैश पेमेंट करेगा वो नागपाल करेगा, क्योंकि वो उधार में कर था तो कैश तो पे करेगा। तो नागपाल कैश पे करने का काम किया, तो कैश को देने का काम किया एक गिवर की तरह, इसलिए नागपाल यहाँ पे क्रेडिट किया गया। सेल्स अकाउंट नहीं होगा, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे नागपाल होगा। अब अमाउंट कैसे होगा, तो 40,000 का अमाउंट बिज़नेस को रिसीव करना था, लेकिन 10,000 का वापस रिटर्न आ गया बिज़नेस में ही। मतलब 30,000 का अमाउंट बिज़नेस को रिसीव करना है, 30,000 का कैश बिज़नेस को रिसीव करना है, लेकिन नागपाल को कुछ डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि लिखा गया है सेटल किया एक उसका अकाउंट कुछ डिस्काउंट दे करके। तो 30,000 का 5% निकाल देंगे तो आएगा 1,500। कहने का मतलब है बिज़नेस को कैश रिसीव करना था, चाहिए था 30,000, लेकिन वो 1,500 का बिज़नेस डिस्काउंट दे दिया। तो बिज़नेस के लिए वो एक लॉस की तरह काम कर रहा है 1,500 का, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट में चला गया 1,500, क्योंकि ये लॉस की तरह काम कर रहा है। एक्चुअली रिसीव करना था 30,000, लेकिन इतना डिस्काउंट दे दिया, मतलब 30,000 माइनस 1,500 इक्वल टू आएगा 28,500 का कैश बिज़नेस रिसीव किया। रिसीव करने पे कम से 28,500 से डेबिट किया गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया है, तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना था, बस कुछ कुछ ध्यान देना था कि जितना रिटर्न आ गया उतना पैसा नहीं मिलेगा, तो बचा कितना मिलेगा, तो मिलना तो था इतना, क्योंकि इतना बेचा, इतना का बेचा, लेकिन इतना रिटर्न आ गया तो इतना तो नहीं मिलेगा, तो मिलना तो इतना ही चाहिए था, लेकिन कुछ डिस्काउंट बिज़नेस दे दिया, तो वो डिस्काउंट तो उसके लिए लॉस की तरह काम किया, इसलिए डेबिट हो गया। तो लॉस निकालेंगे कि एक्चुअली लॉस कितना का हुआ, तो 5% का लॉस हुआ, तो 1,500 लॉस आया, तो लॉस में चला गया। अब 30,000 पूरा तो नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ डिस्काउंट दिया है, तो कैश में चला जाएगा 28,500। अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर लिख देंगे नरेशन बीइंग कैश रिसीव इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट कहने का मतलब हो गया कि फुल्ली सेटल हो गया उसका अकाउंट, अब आगे उस अकाउंट मतलब उसका बंद हो गया, अब उससे कोई पेमेंट लेना नहीं है, वही चीज़ हो गया। तो वही लिखा गया था, सेटल कर दिया उसका अकाउंट डिस्काउंट पे, तो वही चीज़ था। फिर लास्टली टोटल कर देंगे अमाउंट डेबिट और क्रेडिट का, तो कितना अमाउंट जोड़ेंगे, पहले 72,000, फिर 82,450 प्लस 2,550 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 28,500 प्लस 1,500 इक्वल टू 2,37,000 डेबिट, 2,37,000 क्रेडिट। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक चीज़, मैंने जो इतना रफ वर्क बताया है वो सब आप ध्यान नहीं देना, वो सब मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। इसका साफ़ सुथरा अच्छा इमेज आपको इंस्टाग्राम पे मिल सकता है, वहाँ पे देख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।